A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर. अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कुछ राइट्स कुछ लॉ के बारे में. तो हम लोग उसमें से कुछ 10 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ और राइट को चूज़ किया है जिसको हर एक भारतीय को जानना अनिवार्य है, जिससे उनको डेली लाइफ में जीने में बहुत आसानी होगी. तो हर भारतीय को ये 10 कानून और अधिकार जानने चाहिए. तो इस सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप इसका भरपूर मज़ा ले पाएँ. तो सेशन के लास्ट तक बने रहें, आप लोग को बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा. दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी, दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. आप लोग यहाँ पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं. और इस सेशन का आपको अगर PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है MS कैंपस, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो. और ये मेरा मेल ID है, आप लोग मेल भी कर सकते हो. हम लोग देखते हैं. तो 10 लॉज एंड राइट्स एवरी इंडियन शुड नो. तो फर्स्ट हमारा लॉ है मोस्ट रिटेल वैल्यू एक्ट 2014, मोस्ट रिटेल वैल्यू एक्ट 2014. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, यू हैव द राइट टू बार्गेन. आपका ये अधिकार है कि आप बार्गेन करो, सौदेबाजी करो प्राइस को कम करने के लिए. बिलो द MRP, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे कम में आप सामान खरीद सकते हो, उसके लिए बार्गेन हर एक कस्टमर को करना चाहिए. सेकेंड हमारा है लिमिटेशन एक्ट 1963. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप किसी वर्क में किसी काम में अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड हो कि आपको इतना पैसा देना है, तो अगर वो आपको पेमेंट नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो. मान लो कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट किए हो कि 1 लाख में ये सामान मेरे को चाहिए, और अगर सामने वाला पार्टी अगर आपको 1 लाख रुपया टाइम से पहले, वो जो पीरियड में साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम से पहले अगर आपको पैसा नहीं देता है, तो अगर म्यूचुअली अच्छा बिहेवियर है, गुडविल अगर अच्छा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 महीना पोस्टपोन कर सकते हो. बट अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा आपको, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो विदिन 3 इयर्स. ये नहीं कि आप 3 साल 4 साल सो लिए, उसके बाद फिर अचानक आपका नींद खुला तो फिर आप कंप्लेन किए कि मेरे को पैसा लेना है उससे. ऐसा नहीं, विदिन 3 इयर्स आपको कंप्लेन करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. थर्ड नंबर हमारा लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 एंड 202, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑन द टाइम ऑफ ड्राइविंग इन केस आपका 100 ml ब्लड अगर 100 ml ब्लड में अगर 30 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा एल्कोहल है, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के. कोई वारंट का नीड नहीं होगा, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. तो ये चीज़ें आपको जान के रखना है. अगर आप एल्कोहलिक हैं तो प्लीज़ एल्कोहल लेके गाड़ी को ना चलाएं. ये आपके सेहत के लिए और आपके लाइफ के लिए डेंजरस साबित हो सकता है. चौथे नंबर हम लोग पॉइंट पर आते हैं. चौथा नंबर है ऑटोमोटिव मॉडिफिकेशन इनवॉइस 2016. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप एक दिन में मान लो किसी केस के अगेंस्ट में आप अगर एक्यूज हो और आप अगर फाइन पे कर दिए हो, लाइक ड्राइविंग विथ नो हेलमेट, आप ड्राइव कर रहे हो बिना हेलमेट के, सम अदर कॉज, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको किसी दूसरे कॉज के लिए, किसी दूसरे गलती के लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उसी दिन, ऑन द सेम डे. मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो बिना हेलमेट के, आप फ़ाइन भर चुके हो, तो उस दिन और कोई भी केस आप पर चढ़ाया नहीं जा सकता है पुलिस के द्वारा. तो ये चीज़ें आपको जान के रखनी है. 5 नंबर हमारा पॉइंट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC. देयर आर ह्यूज डिफरेंट बिटवीन IPC एंड CRPC. थोड़ा सा मैं IPC के बहुत सारा सेक्शन को मैं डिस्कस करूँगा आने वाले अपकमिंग डेज़ में, क्योंकि मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है IPC का सेक्शन जानने में, और CRPC, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये होता है
कि आपका ये प्रूफ करेगा कि आप किसी वर्क में एक्यूज हो, आपको दोषी ठहराएगा, बट ये कभी सज़ा देने का हक नहीं रखता है। सीआरपीसी ये कभी भी आपको सज़ा देने का हक नहीं रख सकता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, वो आपको सज़ा देगा। नहीं, वो आपको सज़ा नहीं देगा। संविधान हम लोग को अधिकार बताता है, उसके अकॉर्डिंग आपका अधिकार क्या है, आपका ड्यूटी क्या है, आपकी कमियां क्या हैं, वो बताता है। तो सेम उसी तरह सीआरपीसी आपको बताएगा कि आपकी गलती कहाँ पर है, और उस गलती के अकॉर्डिंग इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, भारतीय आचार संहिता जो है वो आपको सेक्शन के एक पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपका ये चार्ज है, तो ये करना है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 में क्या है कि अगर कोई लड़की या वेमेन को अगर आप 6 बजे के पहले अरेस्ट करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, और अरेस्ट करने के लिए वेमेन पुलिस होनी चाहिए। मेल पुलिस कभी भी वेमेन को अरेस्ट नहीं कर सकती है 6 बजे से पहले, 6 बजे सुबह से पहले और 6 बजे शाम के बाद कोई भी वेमेन लेडी ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकती है। जेंट्स ऑफिसर का तो दूर का बात है, लेडी ऑफिसर भी अरेस्ट नहीं कर सकती है 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैटरनिटी प्रॉफिट एक्ट 1961 1961। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, तो उसको फायर प्लेस में, आग के जगह पर कभी बैठाया नहीं जा सकता है, उसको ले जाया नहीं जा सकता है। मान लो कि किसी की बीवी प्रेग्नेंट है और उसका पति अगर फायर प्लेस में, जहाँ पर थोड़ा हॉट प्लेस है, वहाँ पर अगर ले जाता है, जैसे किचन में बहुत देर तक अगर रखता है, और अगर उसके बच्चे पर कुछ बुरा प्रभाव अगर पड़ता है, तो फिर ये पनिशेबल होगा और मैक्सिमम उसको 3 साल का जेल हो सकता है। तो ये चीज़ें को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पुलिस एक्ट 1861। पुलिस एक्ट 1861। अ पुलिस ऑफिसर इज़ एट ऑल टाइम ऑन ऑब्लिगेशन वेदर और नॉट ही और सी इज़ वियरिंग अ यूनिफॉर्म और नॉट। अगर कोई पुलिस वाला है और ड्यूटी पर है और अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो लिटरली आप उस पर ऑब्लिगेशन लगा सकते हो, और वो कभी भी आपको कोई भी केस में चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ड्यूटी में है बट यूनिफॉर्म में नहीं है। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिटी आपको शो करता है कि वो यूनिफॉर्म कोड में है कि नहीं है। तो कोई भी अगर ऑफिसर है और कलर अगर ड्रेस में आके अगर आपसे मिसबिहेव कर रहा, तो आप ऑब्लिगेशन कर सकते हो, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे सीनियर ऑफिसर, और आप कंप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है पार्ट 294 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। 294 पार्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड, दैट इज़, इसमें क्या है कि इन द केस ऑफ यू आर डिस्कवर्ड कंसर्न इन द ऑप्शंस एक्सरसाइज एट द पब्लिक प्लेस। अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी आप गलत तरीके से अगर पकड़े जाते हो, तो आपको 3 महीना की सज़ा हो सकती है। पब्लिक प्लेस पर कोई भी अगर गलत तरीके से आप अगर गलत एक्टिविटी आप कर रहे हो और पुलिस अगर पकड़ती है, तो आपको 3 महीना का डायरेक्ट सज़ा होगा। और अभी तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का माहौल चल रहा, तो वेस्ट बंगाल में खासकर आप लोग नहीं करें, क्योंकि आप लोग 3 महीना तो छोड़ो, आप लोग 3 साल के लिए भी जेल जा सकते हो, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी का इलेक्शन कमीशन जो है उसका अलग ही सेक्शन और जो भी धाराएं हैं वो लगती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड अनकीप एक्ट 1956। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ़ एनी इंडिविजुअल बिलोंग्स टू द हिंदू फैथ, अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक सन या ग्रैंड सन है, पोता है या बेटा है, तो आप कभी भी एडॉप्ट नहीं कर सकते हो दूसरे छोटे बच्चे को आप एडॉप्ट नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, दैट इज़ इंडियन सराइज एक्ट 1887। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इवन एनी 5 स्टार होटल
अगर कोई 5 स्टार होटल भी है तो आपको मना नहीं कर सकती है पोर्टेबल पानी पीने के लिए। आपको पानी पीने के लिए और वॉशरूम में वॉश करने के लिए, यूज़ करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग, मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से एक फ़ियर रहता है कि यार ये 5 स्टार होटल है, मैं क्या इसमें पानी पी सकता हूँ या मैं इसमें क्या टॉयलेट बाथरूम कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग इंडियन सराइज एक्ट 1887 के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं करेगा। अगर आपको कोई मना करता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो उसके सीनियर में, या अगर आपके पास टाइम है तो आप पब्लिक कोर्ट में जा सकते हो। तो ये हमारा सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।